Yeah, good evening. This is the continuation video of vectors exercise 10.4. Before starting vectors, I would like to discuss the cross product of vectors, right? Uh, Alankrit, you are already aware with the formulas of vector, right? In case of vector, cross product is denoted by cross. So the formula for A cross B is modulus of A into modulus of B into sin theta into unit vector n, right? कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा, याद रखना मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी ए यही होता है, ठीक है फॉर्मूला। अगर हमारा वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा तो ए क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो ए पैरेलल टू बी कब होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा, ये ध्यान रखना। और ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे डॉट प्रोडक्ट था, याद है ना। और अगर थीटा हमारा पाई बाय 2 है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले उल्टा जीरो होते हैं और बाकी रिमेनिंग ऐसे हो जाता है, आई इंटू जे के इक्वल होता है, जे इंटू के आई के इक्वल होता है, के इंटू आई जो है वो जे के इक्वल होता है, राइट। ऐसे ही ये जे इंटू आई माइनस के इंटू जे माइनस आई और आई इंटू के जो है वो माइनस जे के इक्वल होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, याद रखना, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, और इसके अलावा ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स को, तो उसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बाय बी होगा, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने पढ़ी है लोअर क्लासेस में 8th वगैरह में, ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा, राइट। और अल्फा हमारी स्केलर क्वांटिटी है कोई, अल्फा इंटू में ए क्रॉस बी जो है वो फर्दर अल्फा इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे सॉल्व डिटर्मिनेंट की हेल्प से करते हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा मैं सीधा का सीधा स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अलंकृत एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लें, मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही बेसिक है जिसके बारे में हमने बात की। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 आप रीड कर लीजिए। Find A cross B. So modulus if A vector is equals to I cap minus 7j cap plus 7k cap and B vector is equals to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. ओके तो हमें करना क्या है, पहले मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख के समझा देता हूँ और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 10.4 है, क्वेश्चन नंबर है ये 1। हमें मॉडुलस निकालना है ए क्रॉस बी का। पर बेटा इसमें लिखने का तरीका देखो क्या होता है, ए क्रॉस बी लिखना आप वैसे ही, और अपना आई जे के लिखना, जैसे आपने मैट्रिसेस के समय डिटर्मिनेंट सॉल्व किए होंगे बिल्कुल वैसे करना। पहला वेक्टर ए था आई माइनस 7j प्लस 7k, तो मतलब 1 माइनस 7 और प्लस 7 लिख लेना। और वेक्टर बी था 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो यहाँ 3 माइनस 2 और प्लस 2 लिख लेना। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ आई क्या था, आई था हमारा आई माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी था हमारा 3i माइनस 2j प्लस 2k। उसके हिसाब से हमने ए क्रॉस बी अब सॉल्व करना है। सॉल्व तो आपको करने आता ही है, पहले उसी रो और पहले कॉलम को छोड़ दो। अगर आप आई को ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये सभी। Yeah, this is the continuation video of exercise 10.4. We were discussing first question and I'm expanding this given determinant using I first of all, ठीक है। Then Alankrit minus j will come, you know that, and you have to leave this first row and second column, and you can write down the remaining entries, right? Then it would be plus k, then determinant sign, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ दीजिए, आपको क्या दिख रहा है वर्टिकली लिख दीजिए उन्हें, राइट। अब बेटा इसे बस सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आई। अगर आपको सॉल्व नहीं करने आते हैं तो मैं शुरू से बता देता हूँ, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में नेगेटिव आता है। वैसे तो आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में काफी प्रैक्टिस की होगी इस चीज की। तो ये माइनस 7 इंटू 2 होगा, माइनस आएगा फिर 7 इंटू माइनस 2, राइट। फिर ये है माइनस, ये आई हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। फिर माइनस जे है, फिर ये क्या आएगा 1 इंटू 2, राइट, ब्रैकेट माइनस ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 आ जाएगा, ओके। और इसके बाद बेटा ये प्लस के है, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 2,
1 इंटू -2, 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -7 आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहिए क्योंकि ये तो बहुत इजी चीज है। ये -14 प्लस 14 हो गया, माइनस जे, ये क्या हो गया 2 माइनस 21, और ये आ गया प्लस के, ये आ जाएगा -2 प्लस 21। ठीक है, तो ये बेटा 0 आई आ रहा है, और माइनस जे के साथ ये -19, और ये के साथ क्या आ रहा है +19 आ रहा है, मतलब फर्दर ये है 19J प्लस 19K आ रहा है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, पर हमें अगर आपको ध्यान हो अलंकृत, इसका मॉडुलस निकालना है बेटा, और इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट में 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। एक तो तरीका है सॉल्व कर लो 361 प्लस 362, एक तरीका अलंकृत ये 19 स्क्वायर कॉमन ले ले बेटा, अंदर बच गया 1 + 1, 19 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 19 और अंदर बच गया √2। ठीक है ना, तो दिस मैनी यूनिट्स आ जाएगा इसका मॉडुलस। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। Find a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap and b vector is equals to I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. ओके, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ आपके लिए, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेक्टर ए हमें कितना दिया है बेटा, 3i प्लस 2j प्लस 2k दिया, और वेक्टर बी कितना गिवन है, i प्लस 2j माइनस 2k। तो बेटा आप पहले वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी निकालना है। तो क्लास सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकाल दो, ये हो जाएगा 4i, 2 + 2 4j, और ये 0k है, राइट। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2i प्लस 2j कैंसल, और 2 माइनस ऑफ -2 तो +4k हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है अगर मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपने, कुछ ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा, ऐसे ही लिखना है सेम जैसे पीछे किया था, i j k लिखिए आप, और पहले वाले a प्लस बी को लिखना है 4 4 0, ये रो बन जाएगी। ठीक है ना, और a माइनस बी क्या बन जाएगा 2 0 4। अब इसे सॉल्व करिए, मुझे लग रहा है ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अलंकृत कि नहीं। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, 4 4 दा 16 माइनस 0। आई होप इतना तो डिटर्मिनेंट सब बच्चों ने सीखा होगा, माइनस जे, ये 4 4 दा 16 माइनस 2 इंटू 0 प्लस में के, ये हो जाएगा 0 माइनस में 8। तो फाइनल आंसर आया 16a माइनस 16j माइनस 8 के आ गया। ये अभी आया अलंकृत a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी आया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना था जो इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब वो क्या हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, क्योंकि इसी के अक्रॉस निकालना था आपस में a प्लस बी का a माइनस बी के अक्रॉस, अपॉन में मॉडुलस ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, राइट। तो बेटा इसका मॉडुलस यही निकाल लेता हूँ अलंकृत, क्या कहते हो? चलो कोई नहीं, यहाँ शो कर देंगे। ये तो हमारा आ गया 16i माइनस 16j माइनस 8k, और बेटा इसका मॉडुलस क्या आएगा, रूट में आएगा, प्लस माइनस दोनों केसेस में यहाँ ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये है प्लस माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k। बेटा इसे अगर सॉल्व कर दो 256 प्लस 256 प्लस 64 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 256 हो गया 512, 512 और 64 576 आ गया, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 16i
माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में 24। फाइनल आंसर बेटा, इसे सेपरेट कर दो yes, और 16 ये ऐसे हो जाएगा 16/24 इंटू आई माइनस 16/24 इंटू जे माइनस 8/24 इंटू के। तो ये कितना आ जाएगा 4 दा मतलब 8 से कट रहा है, 8 2 दा 8 3 दा, तो ये 2/3 आई और ये कितना होगा माइनस आई है। पहला प्लस माइनस अलंकृत, दूसरा साइन माइनस प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। 8 2 दा 8 3 दा, ये 2/3 जे और ये भी माइनस प्लस 1/3 के। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। मैं चाहूंगा लंगर वीडियो में बेटा हम इसलिए रिपीट नहीं करते हैं क्वेश्चन क्योंकि आप ऑलरेडी रिवाइंड करके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। if a unit vector A vector makes angles pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and an acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of A vector. ये थोड़ा सा लेंदी है। एक कोई भी यूनिट वेक्टर ए है, वो एंगल बना रहा है π/3 आई के साथ, π/4 जे के साथ और एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है के साथ, ठीक है। तो हमें थीटा निकालना है और फिर कंपोनेंट्स बताने हैं ए वेक्टर के, राइट। तो अलंकृत मैं ये पहले बोर्ड रब कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ ही करें ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले है ना, हम लेट कर लेते हैं वेक्टर ए जो है वो क्या है, a1i लेट कर रहा हूं मैं, है प्लस a2j प्लस a3k, राइट। इसका मॉडुलस क्या होगा अलंकृत, मॉडुलस ऑफ ए, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ था ना, तो हाँ इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, मतलब कि इसका जो मॉडुलस है ये गिवन है, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूव करते हैं। पहले वाले उसके साथ आई के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, π/3 बना रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट में i जो होगा ना, ये मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ i इंटू कॉस थीटा, थीटा था π/3 अगर आपको याद हो अलंकृत। अब बेटा ये देखो डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ a1 ही बचेगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन आपके 0 हो जाएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ a भी कितना है 1 है और i का मॉडुलस भी 1 है, लेकिन cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ सारा सॉल्व करके ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने ये भी बात बोली थी क्वेश्चन के हिसाब से कि ये a1i प्लस a2j प्लस a3k जो है हमारा, ये यूनिट वेक्टर j के साथ कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a इंटू j इंटू कॉस π/4 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ भाई सिर्फ a2 बचेगा क्योंकि j इंटू j 1 होगा ना, और यहाँ भी ऐसे ही 1 इंटू 1 और cos 45 होता है 1/√2। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/√2 आ गई है। और एक चीज और बोली थी उसने, नहीं बस इतना ही था, ठीक है ना, दो ही बोले थे तो। और हाँ ये मॉडुलस इसका 1 दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है कि रूट में a1² प्लस, मैं लिख देता हूँ आपको, एक सेकेंड मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ये a1² प्लस a2² प्लस a3² जो है ये 1 दिया हुआ था, और पूरी तरफ स्क्वेयरिंग करोगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा अलंकृत, a1² प्लस a2² प्लस a3² इक्वल टू 1। अब बेटा यही कर रहा हूँ मैं, है आपको करना क्या, बस ये तीनों को कंपेयर करना है बाय 1 2 एंड 3। तो a1 की जगह बोलो अलंकृत आप 1/2 लिख दोगे, yes, और a2 की जगह 1/√2 का होल स्क्वायर, और a3² की जगह a3² और ये हो गया 1। तो ये हो गया बेटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3² इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, a3² ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम है 4 माइनस 1 माइनस 2, ये 1/4 आ गया अलंकृत सॉल्व करके। अब मुझे नेक्स्ट उस पे नहीं 1/2 आना, रुको 1 अच्छा स्क्वायर आया है, ओके। तो a3 कितना आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा डेटा। अब इसके बाद जो गिवन वेक्टर था अगर ध्यान हो वो क्या माना था, a1i प्लस a2j प्लस a3k माना था,
तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ आई प्लस 1/√2j प्लस 1/2k हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा एक बात और याद रखो कि वो एक्यूट एंगल थीटा के साथ बना रहा, तो थीटा निकालना था और कंपोनेंट्स बताने थे ए के। तो फिर से मैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन पे मूव करूंगा अलंकृत, और इस बार a1 वगैरह इसकी वैल्यू डाल दूंगा, a1 a2 और a3 की जो मेरी वैल्यूज आई है, और इसका k वाले यूनिट वेक्टर के साथ जो मॉडुलस निकाल लोगे ना इसका, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, इनटू में मॉडुलस 1 इनटू में cos थीटा। ये कितना, इसे सॉल्व कर ले भाई, 1 + 2 + 1, ये 1 ही आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ 1 इंटू मॉडुलस ऑफ 1, ये थीटा की अब मुझे वैल्यू निकालनी है, और ये एक ही बचेगा, यही वाला कॉम्बिनेशन k डॉट के 1 होगा। और आप बताओ अलंकृत ये कब होती है, cos 60 पे होती है, राइट। तो थीटा आ गया 60 यानी कि π/3 आ गया, राइट। तो थीटा हमसे पूछा था, π/3 आ गया, और कंपोनेंट्स ए के ये ऑलरेडी आ गए थे, हाफ ऑफ आई प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, ये दोनों ही आंसर है जो मैंने सर्कल किए हैं, राइट। अब मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन पढ़ें, फोर्थ। Show that a vector minus b vector cross a vector plus b vector is equals to 2 times a vector cross b vector. हाँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं पहले आपको लिख देता हूँ, तभी फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। Yes. हमें शो करना है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर a प्लस वेक्टर b के साथ जो है, ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b आएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अब भाई LHS में ले रहा हूँ, उसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पता है पहले वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट में किसके साथ निकालूंगा, a प्लस b के साथ। आप चाहें तो यहाँ क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, आपको याद रहे। फिर माइनस b का निकालूंगा ऐसे ही, a प्लस b के साथ। तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a क्रॉस में a प्लस वेक्टर a क्रॉस में वेक्टर b माइनस वेक्टर b क्रॉस में a माइनस b क्रॉस में वेक्टर b। अब वेक्टर a इंटू वेक्टर a को क्या लिख सकते हो अलंकृत, वेक्टर a इंटू वेक्टर a, वेक्टर a इंटू वेक्टर a, अगर आपको ध्यान हो ये वाला भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है ना, दो रो सेम हो तो जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो a क्रॉस b था वो इक्वल नहीं था, पर माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बेटा अब ये दो बच गए अलंकृत, और इसे तो एज इट इज रहने दो, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, प्लस में यही सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा नई प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए प्लीज। Find lambda and mu if 2 I cap plus 6 j cap plus 27 k cap cross I cap plus lambda j cap plus mu k cap is equals to null vector or 0 vector. ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड ड्रॉप करके। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j प्लस 27k का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 दिया हुआ है। अलंकृत इसे लिखोगे कैसे, आप आई जे के लिखोगे, 2 6 27 1 लैम्डा और ये म्यू इक्वल टू 0। अब भैया पहली रो लेके सॉल्व कर लो, वैसे ही आई के साथ ये हो जाएगा 6, इसे म्यू कहते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को मैं बता दूं, ये जो सिंबल है इसे म्यू कहते हैं, और ये वेवलेंथ का सिंबल था, अगर आपको याद हो 9th क्लास में, इसे लैम्डा कहते हैं। ये हो गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, राइट, माइनस जे, उसके लिए आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27, और प्लस के लिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दो, क्या हो जाएगा ये 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये चीज बच गई भाई, हैं।
अब देखो राइट साइड पे तो कुछ है नहीं और हमें कंपेयर भी करना है। ओके, तो अगर हम कंपेयर मतलब राइट साइड पे इमेजिन कर लेना अलंकृत, जीरो को ऐसे कर ले, 0i प्लस 0j प्लस 0k के साथ, तो ये कॉफिशेंट सेम होंगे, तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू में 0। ये पहली इक्वेशन बन गई, यहीं से आ रही है म्यू की वैल्यू निकाल लो। 6 म्यू हो गया 27, और ये म्यू म्यू बनाना है ना, ये यू को ऐसे हल्का सा ही बनानी है, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, साइंस वालों को ये चीजें पता ही हैं। 9/2 कुछ गड़बड़ आ रही है, रुको। 6 म्यू, एक सेकंड अलंकृत, ये 27 लैम्डा था, ओहो हो, रुको 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 रुको। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। अगर आप माइनस भी था बाहर, राइट, तो इसे ऐसे लिख लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं हो, माइनस तो आपको पता है जीरो की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। 2 म्यू माइनस 27 को राइट में ले जाओ, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 27/2 आ गई। ये एक आंसर तो यहीं से आ गया। अब यही वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, क्या बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 6 म्यू, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ म्यू, ये जो वैल्यू म्यू की आई है ना बेटा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहे हैं। तो म्यू की जगह लिख दो 27/2, ये है 27 लैम्डा इक्वल टू में 0। ये भाई 27 3 था 81 हो गया, माइनस 27 लैम्डा राइट में ले जाओ, पॉजिटिव हो गया, और लैम्डा आ जाएगा 3। तो ये लैम्डा हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। तो दोनों आंसर हमारे पास है अलंकृत, लैम्डा आ गया 3 और म्यू आ गया 27/2। अब मैं चाहूंगा आप 6 क्वेश्चन रीड कर दें। Given that a vector dot b vector is equals to 0 and a vector cross b vector is equals to 0, what can you conclude about the vectors a vector and b vector? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको पहले। देखो, ये हमें गिवन है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो कह रहा है वेक्टर ए और बी के बारे में आप क्या बात बता सकते हैं। आपको पता है कि नहीं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसका मतलब है या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, या ए जो है बी के परपेंडिकुलर है। और बेटा अगर किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब है या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है या ये पैरेलल है आपस में, ठीक है। अब ये जो दोनों मतलब मैंने बताया बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों इकट्ठे हों, ठीक है, तो वो तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है वेक्टर ए या 0 है और वेक्टर बी या 0 है, ठीक है ना। और प्लीज ये लिख लेना कि परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये कभी इकट्ठे, ये कंडीशन नहीं हो सकती। साइमल्टेनियसली ये कंडीशन अकर नहीं हो सकती, आई रिपीट, ठीक है। ओके, अगला पढ़िए। 8 थोड़ा सा लेंदी है अलंकृत, 7th वाला, सॉरी 7th पढ़िए। Let the vectors a vector, b vector and c vector be given as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Then show that a vector cross b vector plus c vector is a vector cross b vector plus a vector cross c vector. देखो ए बी सी क्या दिए हुए हैं, ये पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है ये 7th। देखो वेक्टर ए हमें दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है अलंकृत, ठीक है। वेक्टर बी दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी क्या दिया हुआ है c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब बेटा हमें ये शो करना है कि
ए क्रॉस बी प्लस सी जो है वो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के इक्वल है। सबसे पहले चाहूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करना। उसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा वेक्टर बी प्लस सी। तो वेक्टर बी प्लस सी आई कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा b1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ b1 प्लस c1 इंटू आई प्लस b2 प्लस c2 इंटू जे प्लस b3 प्लस c3 इंटू में k। ये हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब बेटा हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ। तो करो भाई, लिखो इसे ऐसे I1 ये J और ये K। A है हमारा ये A1 A2 A3 और ये है B1 प्लस C1, ये है B2 प्लस C2 और ये है B3 प्लस C3। अब बेटा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे I के साथ अगर लेते हो आप तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा A2 ब्रैकेट में B2 प्लस C3 माइनस A3 ब्रैकेट में B2 प्लस C2 माइनस J कैप। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा A1 ब्रैकेट में B3 प्लस C3 माइनस A3 ब्रैकेट में B1 प्लस C1 प्लस K कैप। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा A1 ब्रैकेट में B2 प्लस C2 माइनस ये C2 लिखा हुआ है माइनस A3 ब्रैकेट में B1 प्लस C1। राइट। अब अलंकृत इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठे लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने। बस ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये देखो ना, ये बन जाएगा जैसे A2 के साथ, एक सेकंड, ये फर्स्ट रो और ये छोड़ा था A2 के साथ, ये B3 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा था A2 के साथ, ये B3 प्लस C3 है और ये A3 के साथ B2 प्लस C2 है। अब इसे सॉल्व कर लेना, आई को ऐसे रखना, मतलब ये बन जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, या माइनस रखना। ये है A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, ये J है। और ऐसे ही A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, ये K है। अब अलंकृत ये जो भी ऐसे इक्वेशन 1 ले लो और ऐसे ही A क्रॉस B निकालो और A क्रॉस C निकालो और उन दोनों को ऐड करो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो क्लास ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ RHS को, आप वहां से सारी वैल्यूज देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर A क्रॉस B A क्रॉस C अगर आप निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये I J ये K, ये A क्रॉस B है, ये होगा A1 A2 A3, ये होगा B1 B2 P3 प्लस में A क्रॉस C अलंकृत। ये थोड़ा सा मैं आपके सॉल्व करने पर छोड़ रहा हूँ। राइट, ये ऐसे हो जाएगा A1 A2 A3, ये C1 C2 C3। अब बेटा जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना, आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है अलंकृत, जो LHS में आई थी। मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा लिख सकता हूँ, थोड़ी बहुत शफल होगी, आगे पीछे होगी, पर सेम ही होगी। मतलब ये इसे आप सॉल्व खुद कर लेना। ये बन जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू आई माइनस ब्रैकेट A1 B3 माइनस A3 B1, पेयरिंग आप खुद कर सकते हैं। राइट, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 ये K प्लस और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये सभी को सॉल्व करने आता है। माइनस A1 C3 माइनस A3 C1 इंटू J
प्लस A1C2 माइनस A2C1 इंटू के। और बेटा वो 1 और 2 जो आए थे, अगर आप उसे कंपेयर कर लोगे ना तो LHS RHS हमारी बराबर हो जाएंगी। ये आ जाएगा A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो क्लास, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की बात की। रिमेनिंग क्वेश्चंस के वीडियो हम जल्दी बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।